नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अंदेशा था वही हुआ। मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई लोकसभा की हंगामे की भेंट चढ़ गया। 56 इंच का सीना वाले पीएम मोदी, जी हां, ध्यान से सुनिए, 56 इंच का सीना वाले पीएम मोदी पहले दिन मॉनसून सत्र के ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम पर, सीज फायर पर, ट्रंप पर लोकसभा में चर्चा करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। विपक्ष लगातार मांग करता रहा है और विपक्ष की मांग संसद के सत्र के शुरू होने से पहले भी, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तब भी यही थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मुद्दे पर सदन में जवाब दें, उनका बयान आए। जैसा अक्सर होता है, एक रस्मी तौर पर सर्वदलीय बैठक हुई, संसद को सुचारू रूप से चलाने की बात की गई, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो वो पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्यों? क्या सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है? क्या सत्ता पक्ष की कोई भूमिका नहीं? सरकार चीख चीख कर कह रही है कि हम चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश में ऐसा कोई संदेश ना जाए कि हम चर्चा से, ऑपरेशन सिंदूर पर दूर भाग रहे हैं। अरे भाई, जब आप चर्चा से दूर भाग नहीं रहे हैं तो फिर चर्चा क्यों नहीं करवा रहे? आखिर चर्चा में देरी क्यों है? भाई, दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी अब विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। एक बार फिर 21 जुलाई यानी आज के दिन संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री 23 जुलाई को विदेश जा रहे हैं। वो यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे, उसके बाद मालदीव जाएंगे और इस हफ्ते, जब संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता है, वो संसद में ही नहीं रहेंगे। यानी रस्म अदायगी के तौर पर प्रधानमंत्री सत्र शुरू होने से पहले वन वे ट्रैफिक में एक तरफा संवाद करते हैं और ये कहते हैं कि दल हित में मत भले ही अलग हों, देश हित में मन मिलना चाहिए। अरे भाई, विपक्ष ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नदारद रहे, तब भी विपक्ष ने सरकार का एक सुर से, एक मत से साथ दिया। सरकार को हर संभव, हर निर्णय में पूर्ण समर्थन की बात कही। तो आखिर जब ऑपरेशन सिंदूर के और उस कार्रवाई के एक वक्त बीता है, सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाई और उस वक्त ऐलान किया कि मॉनसून सत्र में इसकी चर्चा होगी, तो फिर चर्चा करवाने में विलंब क्यों हो रहा है? जब संसद का मॉनसून सत्र की तारीख इतने पहले तय की गई, घोषित की गई, तो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम को उस वक्त क्यों नहीं तय किया? क्यों प्रधानमंत्री पहले ही हफ्ते विदेश जा रहे हैं? जाहिर है, इस हफ्ते लोकसभा में पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप, सीज फायर, SIR, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहेंगे, वो विदेश में होंगे। और विपक्ष की मांग है कि जो प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक से नदारद रहें, वो कम से कम इन चर्चा पर, जब पूरा देश सच जानना चाहता है, 56 इंच के सीना वाले पीएम मोदी से सुनना चाहता है कि जिनके रगों में, चुनावी भाषण में, जब वो एक से बढ़कर एक तुकबंदी का इस्तेमाल करते हैं, लफ्फाजी करते हैं और कहते हैं कि उनके रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है, उसी पीएम मोदी से विपक्ष के साथ साथ पूरा देश जानना चाहता है कि जब ट्रंप 24 बार ताल ठोक कर सीज फायर में, ट्रेड के नाम पर सीज फायर करवाने का ऐलान करते हैं, तो पीएम मोदी, भारत सरकार का एक भी कद्दावर मंत्री इस बयान को खंडित क्यों नहीं करता? पीएम मोदी पहलगाम पे सरकार की क्या चूक रही, उस बारे में बंद कमरे में विपक्षी दलों के बीच सूत्रों के हवाले से ये बताते हैं कि सुरक्षा चूक हुई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं, लेकिन जनता के सामने, संसद के पटल पर जब विपक्ष सवाल पूछना चाहता है तो क्यों मौन है? चर्चा तो होनी है, चर्चा तो होगी, तो आखिर इसमें देरी क्यों की जा रही है? इसे एक आम मुद्दे की तरह क्यों, एक नियमों की आड़ में कि हम चर्चा करेंगे, वक्त तय कर रहे हैं, इस पर चर्चा होगी, इसे खिसकाया जा रहा है कि नहीं भाई, प्रश्नकाल तो होगा, प्रश्नकाल के बाद जो है उसके बाद ही हम इस पर आगे बात करेंगे, या कब बात करेंगे,
उसका अभी तय नहीं। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि 16 घंटे का वक्त लोकसभा में चर्चा के लिए दिया गया है, 9 घंटे का वक्त राज्यसभा में दिया गया है, लेकिन चर्चा कब होगी उसकी तारीख नहीं बताई गई है। मॉनसून सत्र 1 महीने चलने वाला है, उसमें 18 बैठकें होने वाली हैं। प्रधानमंत्री इस हफ्ते नहीं रहेंगे। विपक्ष की मांग है, पूरा देश सुनना चाहता है कि जो प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में एक तरफा संवाद करते हैं, वो विपक्ष का सामना संसद में कैसे करते हैं, वो क्या जवाब देते हैं। ये देश जानना चाहता है, ये देश सुनना चाहता है। वो प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के मनमोहन सिंह के जमाने में जब वो प्रधानमंत्री थे, तब उन्हें मौन मोहन कहकर संबोधित करने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। छाती ठोक कर एक के एक हर मुद्दे पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ देते थे, उस वक्त की तत्कालीन सरकार की बखिया उधेड़ते थे। वही प्रधानमंत्री आज इतने खामोश क्यों है, वो क्यों मौन है? उनका तो 56 इंच का सीना है, उनमें तो इतना दम है, लेकिन फिर वो सवालों से क्यों भाग रहे हैं? राहुल गांधी को पप्पू बताने वाले बीजेपी के नेता वो क्यों नहीं जवाब दे पा रहे कि प्रधानमंत्री मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाते हैं? और अगर कांग्रेस या विपक्ष ये सवाल पूछता है, ये पूछ रही है, तो फिर उसमें क्या गलत है? क्या प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फाइटर प्लेन्स के क्रैश होने की बात करते हैं। भारत के सीडीएस विदेश की धरती पर विदेशी चैनल को इंटरव्यू में ये बात मानते हैं कि हाँ, फाइटर जेट्स गिरे हैं। कौन सा गिरा है? राफाल गिरा है या कोई और विमान गिरा है? उसकी जानकारी नहीं देते, लेकिन ये बात मानते हैं कि नुकसान हुआ है। संख्या पर वो तवज्जो नहीं देते। एक और भारतीय सेना के अधिकारी किसी और देश में ये बताते हैं कि सेना को जो नुकसान हुआ वो राजनीतिक बंदिशों की वजह से हुआ। भाई, ये बातें छन छन के बाहर आ रही हैं। आखिर कब तक देश अंधेरे में रहेगा? और अगर ये सवाल पूछे जाएं तो क्या उन्हें देशद्रोही बता दिया जाएगा? हर चीज का एक वक्त होता है। 62 की लड़ाई में भी जब विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई, उसका जिक्र किया गया, तो सरकार ने नहीं माना, क्योंकि ये नई सरकार है। यहां हादसे होने पर कोई इस्तीफा नहीं देता। ये नई सरकार है। अरे नई सरकार है तो कम से कम सवालों का सामना करने की तो हिम्मत कीजिए, देश को सच बताने की भी तो हिम्मत कीजिए। नहीं तो अगर आप राजनीति करते हो और विपक्ष भी राजनीति करता है, तो आप जो राजनीति करें तो वो सही है, लेकिन विपक्ष जो करे तो वो गलत है। ये नहीं हो सकता। देश की जनता को इतना बेवकूफ़ समझने की हिमाकत मत कीजिए। जनता सब समझती है। 400 पार का नारा देने वाले अगर 240 पर आ गए हैं, तो वो ये याद रखें कि जनता को बरगलाएं नहीं। भले ही आप ये ढोंग पीटते रहो कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना तो सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे, ना प्रधानमंत्री संसद में दिखेंगे, ना प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ रैलियों में बोलने के लिए हैं? सोचिएगा। धन्यवाद।